जिक्र सबसे पहले बड़ी खबर में बड़ी और ज़्यादा बारिश का। ज़्यादा बारिश आई, ज़्यादा पानी आया और पिछले कई साल से ये हो रहा है। पिछले 12 सालों में अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6-7 बार कराची डूबा है जी, और फिर इस बार फिर डूबा। इसका इस वक्त इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची की बेहतरी के दावों की बात करें तो वो तो हर जमात करती दिखाई देती है, मगर इसके मसाइल का हल करता कोई नहीं नज़र आता। ईद के अयाम थे, कराची बारिश से झलतल एक हुआ, पूरा शहर ऐसा लग रहा था कि दरिया का मंजर पेश कर रहा है। सिंध हुकूमत सफाई के दावे करती रही, लेकिन दावों तक महदूद रहा। और कल ही उस वक्त खुली जब शदीद बारिश हुई। अगरचे की PDM की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था, मगर ऐसा लगता है कि कोई इकदाम किए ही नहीं गए। और शहरी 3 दिनों में जिन हालात से गुजरे हैं, घरों तक महदूद हुए हैं, आप यकीन जानिए कि इतनी बुरी सूरत हाल, और खासतौर पर जानवरों की आलाइशें आपको दिखाएंगे भी हम, सड़कों पर बिखरी नजर आई। दिस वाज, जिसे कहते हैं ना कि हद ही पार हो गई। ये कराची है, ये कोई आपको गंद की जगह नहीं नजर आ रही। ये लिटरली मेन शाहराह है कराची की, और शहर की जो कह लें बर्बादी में। लेकिन इसमें अवाम की भी तो गलती है, वही हम कहने वाले हैं कि जी अवाम की भी गलती उतनी ही है जितनी अगर इंतजामिया की गलती। आप ये हाल देख लें कि ये जानवरों की आलाइशें हैं जो सड़क के ऊपर पड़ी हैं, और इनसे जो ताफुन है या स्मेल है वो तो एक अलग एलिमेंट है। बीमारियां कितनी फैल रही हैं आप ये इमेजिन करें। और हुक्मरानों की जहां हम बात करें वो तो शहर कायद के मसाइल को संजीदा नहीं लेते, लेकिन एज अ शहरी, एज अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने शहर के हवाले से, उसको साफ रखने के हवाले से, गली के हवाले से, हाँ, उसको साफ रखने में अपना रोल प्ले करें। और ये जो शहर के मसाइल हैं इसको लेके चाहे हम बात करें हर तरह से, हुक्मरान हो चाहे लोग हो, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं इसको लेके। जी अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईद के अयाम में शहर कायद को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। जिस इदारे में चले जाएं सिर्फ करप्शन ही करप्शन नजर आती है। और लाहौर की अगर मेट्रो ट्रेन 11 महीने में बन सकती है तो कराची को क्यों नहीं कराची में बन सकती। इस हवाले से मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पीपल्स पार्टी को ये पता होना चाहिए कि अब हालात बदल रहे हैं। बल्दियाती इंतखाब में इनको बहुत बड़ा जो है ना सेटबैक होगा। ये जिनको अपने लोग कहते हैं उनको भी डुबो रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। MQM के पेश नजर ना ये शहर है, ना इसके हालात हैं, ना बारिश और आफत ज़्यादा लोग हैं, बल्कि इस पिछले अरसे में जब से बारिशें शुरू हुई और लोग परेशानी में हैं, इस परेशानी का भी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने एक मुशीर में इजाफा कर लिया। इमरान खान साहब ने यह फरमाया कि हमने 35 अरब रुपए नालों की सफाई के लिए दिए हैं। बहुत प्रेशर बनाया है सोशल मीडिया पे कि PTI के 14 सीटों का मैंडेट कहाँ है, कहाँ है उनके MNA, कहाँ है उनका MNA का फंड, वो बारिशों में बह गया है। उनके लोग कहाँ हैं, उनकी लोकल लीडरशिप तो कहीं नजर ही नहीं आती। सिर्फ सोशल मीडिया पर वो अपनी कुछ इवेंट्स कर लेते हैं और इवेंट की बुनियाद पर वो अपनी मरकजी लीडरशिप को खुश करके रखते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स आती हैं इस पे तो वाकई सोचने वाली बात है। दूसरी जानिब साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर भी मैदान में आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कराची के साथ उन्होंने कहा कि खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। 1 माह पहले से पता था बारिशें होंगी, प्लानिंग क्यों नहीं की गई, नाले क्यों साफ नहीं किए गए और कराची को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। कराची से रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ, वो टैक्स कहाँ जाता है। बिलावल, आसिफ अली जरदारी कराची का हाल देखें, अपनी चीन की नाअहली देखें। इस हवाले से वसीम अख्तर साहब ने मजीद क्या कहा वो भी सुनिए। 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास सारे इख्तियारात और सारे वसाइल हैं, वो सारे महकमे हैं जो मेरी मेयरशिप में मेरे पास नहीं थे। सारे वसाइल के होते हुए आपने सिंध हुकूमत ने प्लानिंग क्यों नहीं की। इससे ज्यादा बैड गवर्नेंस हो नहीं सकती। 1 महीने पहले फोरकास्ट मिल रही थी आपको। अब वैसे तो हमारे जो सिंध के साहिब इख्तिदार हैं वो माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट हैं IT में, अच्छे मोबाइल्स कैरी करते हैं, गूगल पे जाते हैं, मुख्तलिफ चीजें तो देख लेते हैं। कराची के मौसम को सर्च नहीं किया था क्या जिम्मेदारों ने? जब हम KMC देख रहे थे 4 दफा बड़ी बारिशें हुई, अंडरपासेस बंद नहीं हुए। कल सारे अंडरपासेस बंद थे। कराची के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि वो टैक्स जिसने रिकॉर्ड तोड़ा वो टैक्स जाता कहां है, वो टैक्स लगता क्यों नहीं है।
जी, तो ये वो वसीम अख्तर साहब थे जो खुद मेयर कराची रहे हैं, खुद इन्हीं बारिशों में घूमते रहे हैं और ये एक्सक्यूज़ देते रहे कि मेरे पास फंड्स नहीं है। और ये उस जमात से हैं जो पिछले कई सालों तक हुक्मरानी करती रही है हर लिहाज से कराची के ऊपर आवाम के वसाइल पे। अब आके तनकीद करें चूँकि ये हुकूमत में नहीं है। सो जो हुकूमत में नहीं होता उसका काम सिर्फ तनकीद करना है, वो कोई भी जमात हो। पॉइंट स्कोरिंग इज ऑलवेज देयर। इस पर हम बात करते हैं, ज़रा अपडेट ले लेते हैं। ताज़ा तरीन क्या है इस वक्त, शहर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। वी रियली फील फॉर कराची आइट्स, हम कराची के लिए फील कर रहे हैं कि कितना मुश्किल सूरत हाल में वो। आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा, उनसे हम बात करते हैं। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो आप कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त ये बता दीजिए, और दूसरा जो इतना पानी था कितना कम हो पाया, चूँकि मेयर साहब तो बीमार हो गए, उनको कोविड हो गया, सईद गनी साहब भी बीमार हो गए, बाकी भी क्या कोई बीमार हुआ इस वजह से या ठीक है बाकी लोग? जी देखिए, मैं इस वक्त जो है वो इस्लामिया कॉलेज के सामने मौजूद हूँ और मेरे अकब में जो ये दुनिया का नक्शा नज़र आ रहा है, ये भी कराची का एक ख़ास मकाम है जो पहचान है कराची की। जिस तरह मज़ार कायद तो खैर बहुत बड़ा मकाम है क्योंकि बानी पाकिस्तान का मज़ार है। इसके अलावा मतलब ये मकाम जो है, मैं इस्लामिया कॉलेज जो है उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरे अकब में आपको सड़क जो है साफ़ दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर बात करें जो बारिशों के स्पेल कराची में 2 हुए हैं, उसके नतीजे में यूसुफ गोड जो कि सरजानी के करीब एक इलाका है, वो मुतासिर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो ओल्ड सिटी एरिया के इलाके जिसमें टावर है, बोल्टन मार्केट है, शेरशाह कबाड़ी मार्केट और शेरशाह जो मार्केट है, या जो बंदरगाह के करीब जो आबादी हैं, वो इस वक्त जो है वो जो वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल जो इस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। चूँकि कराची में ये जो 2 स्पेल जो करीबन जो है 8 दिन बरसते रहे, यानी 8 दिन के ये 2 स्पेल थे जो कि एक खलीज बंगाल से आया था और एक भारतीय गुजरात से। इसने यानी 4 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक जो सबसे ज़्यादा बारिश दी है वो DHA में रिकॉर्ड हुई है 342 मिलीमीटर। ये 8 दिन की फिगर मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं सिर्फ इतवार की रात 12 बजे से लेके पीर की सुबह 8 बजे तक की बात करता हूँ, तो इस दौरान जो DHA में 233 मिलीमीटर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन जो सूरत हाल हमने शहर में देखी है, देखिए ये कानून कुदरत है, ये कानून फितरत है कि जब पानी का रास्ता रोका जाता है तो फिर पानी जो है वो रास्ता रोक देती है। तो इसी तरह की सूरत हाल आफ्ताब साहब, हमने जिस तरह से आपने कहा कि सबसे ज़्यादा DHA में बारिश हुई और हमने DHA के मनाजिर भी देखे, सबसे बड़ा सबसे कह लें पोश इलाका है ये DHA कराची का। यहाँ पे जो सूरत हाल थी वो बाकी जगहों पे तो बाद में आती है, ये DHA कराची में ओवरऑल बहुत मुश्किल सूरत हाल रही। मैंने तो अक्सर खुद वीडियोस भी देखी जहाँ लोगों के घरों के अंदर, बेसमेंट्स के अंदर पानी भर गया। तो ये जो अभी सिचुएशन है, इस हवाले से बताएं, क्या ये पानी निकल गया या स्टिल अभी भी है? क्योंकि अब फिर से महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई तो है, एक नया स्पेल आ रहा है कराची में बारिशों का। जी, अगर हम DHA की बात करें या क्लिफ्टन की बात करें, चूँकि दोनों इदारे CBC और DHA उस पर मामूर है उन तमाम मसाइल को हल करने पर। तो कल हमने बज़ाते ख़ुद जो DHA का विज़िट किया, 70% जो DHA के इलाके वो क्लियर है। इसमें एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि सोशल मीडिया पर 2020 की DHA से मंसूब काफ़ी फुटेज चली। जरा PIA के एक जहाज़ की जो कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, उसके हवाले से भी एक वीडियो मंजर यहाँ पे आई, जबकि वो 2020 की थी। तो 70% तो क्लियर हो चुका है। CBC तर्जुमान का ये कहना है कि 1500 के करीब का अमला जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो कि 230 के करीब उनके पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे बड़े पंप्स है। इसके अलावा 18 बाउज़र और तकरीबन इतनी बड़ी तादाद में जो इनके पास हैवी पंप्स मौजूद हैं। और उन्होंने ये दावा किया उनकी जानिब से, CBC की जानिब से, कि आज जो है ये तमाम तर पानी जो है जो नशेबी इलाकों में मौजूद है DHA और क्लिफ्टन में, इसका इखराज जो है मुमकिन बना दिया जाएगा। इस वक्त जिस तरह मैं बता रहा था कि जो नशेबी इलाके ख़ासतौर पर बंदरगाह के करीब, यानी ऑयल टर्मिनल की हम बात करते हैं या पोर्ट कासिम की बात करते हैं या फिर माड़ीपुर ऑयल टर्मिनल की बात करते हैं, वहाँ पे लिटरली जो एक सांप को कल मैंने देखा, जो रात मेरे पास एक फुटेजेज आई है कि उसका सिर्फ सर नज़र आ रहा है, बाकी पूरा। तो आफ्ताब भाई मुख्तसरन ये भी बता दें कि अब तक इन इलाकों में से क्लियर कोई इलाका नहीं हुआ जिनके आपने नाम लिए हैं, या कुछ क्लियर भी हुए हैं? जी, जिस तरह माड़ीपुर की मैं बात कर रहा हूँ ऑयल टर्मिनल की, क्योंकि वहाँ से ये जो शम्स शावानी जो कि चेयरमैन है ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन के, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अगर ये पानी के अखराज
नहीं किया जाता, निकासी आपका अमल जो है मुकम्मल नहीं किया जाता, तो फिर पेट्रोल का बहरान जो है पैदा हो सकता है पूरे मुल्क में, क्योंकि यहाँ से पूरे मुल्क में पेट्रोल जो है वो सप्लाई होता है। तो वो तो एक अलग पहलू है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि नशेबी इलाके, चूँकि कराची में 37 ऐसे मकामात हैं जो हर साल ज़ेरे आबाद सही सही नशेबी मकामात के हवाले से आप बात कर रहे हैं। आफ्ताब खान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। ऑब्वियसली कराची के हालात हमारे सामने हैं, बारिश हुई और जिस तरह से हमने मनाजिर देखे, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस बारिश के हवाले से ऑलरेडी इंतजामिया को अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन स्टिल कोई इकदाम नहीं किए गए। हाँ, ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है जी इतनी बारिश होती है तो पूरी दुनिया में इस तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन इतने दिन तक या इतने घंटों तक ये मसाइल नहीं होते। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो अगर आप इसका एक लफ्ज़ में जवाब मांगे तो ये नाइली है, और ये नाइली कोई एक हफ्ते 10 दिन की नहीं है, कई अशरों की नाइली है, कई हुकूमतों की नाइली है, कई सियासी जमातों की नाइली है। हर किसी ने जो है वो हिस्सा बकदर जुस्सा के फार्मूले के तहत जो है शहर की तबाही में जो है वो अपना किरदार अदा किया है। अब जाहिर सी बात है, जो मौजूदा हुकूमत होती है, जो मौजूदा इंतजामी सेटअप होता है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लोग उसके खिलाफ ज्यादा बात करते हैं जब सूरत हाल होती है। और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है 14 साल से, तो इस नाइली में जो है पीपल्स पार्टी का जो है किरदार और हिस्सा जो है वो दीगर सियासी जमातों की निस्बत ज्यादा है, उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो ज्यादा है। तो कोई भी सियासी जमात जो है या जो भी हुक्मरान है, इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी जो सिंध की इस्टेब्लिशमेंट है, कराची की इस्टेब्लिशमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो आपका, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लैप्स हो गया है। आपके पास सिस्टम नहीं है। हम जब बात करते हैं कि कराची से पानी साफ हो गया, तो हम ये बात कर रहे हैं कराची की मेन शाहराहों से पानी साफ हो गया। हम ये बात नहीं कर रहे कराची की मेन शाहराएं कितनी होंगी। कराची की मेन शाहरा 10, 12, 15, 20 मेन शाहरा होंगी। 3 करोड़ की आबादी में 20 शाहराएं नहीं है। ये इसमें तो हजारों जो अंदरूनी शाहराएं, वहाँ तो तबाही मची पड़ी है। और अब मेन शाहराओं पे भी आ जाए, अगर वहाँ से पानी निकल गया है, लेकिन मुझे अपने असरात छोड़ के गया है, वो आज सुबह से शहर की सड़कों पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि बारिश होने के बाद शहर की सड़कें जो है वो जिस तरह टूट फूट का शिकार हुई है, हर जगह जो है वो ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है। सुबह से आज क्योंकि फर्स्ट वर्किंग डे था, इसके बाद लोग निकले तो पूरा ट्रैफिक जो है जाम हुआ हुआ है। अब वो जो कुरंगी एक्सप्रेस, कुरंगी कॉजवे है, उसका जो रास्ता जो है वो पूरी सड़क जो है वो बह गई है। वहाँ इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा आपका इंडस्ट्रियल एरिया और तो बहुत बड़ी आबादी फैसल साहब, एक तो ये जो इस सारे मामले के बाद जिस तरीके से इसको हुकूमत ने हैंडल किया है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? और अगर आप चूंकि कराची में मौजूद भी हैं और कराची से आपका ताल्लुक भी है, एंड देन यू आर अ जर्नलिस्ट एज वेल, आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या हुकूमत के बस में नहीं रहा अब ये इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, या स्टिल हुकूमत डज नॉट वांट, कोई पॉलिसी है ही नहीं या तरजीह ही नहीं है कराची को लेके जाना? बुनियाद क्या है? ये बारिशों से निपटने का जो मामला होता है वो बारिशों के बाद शुरू करेंगे तो कभी भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो 365 दिन की जो है वो एक्टिविटी है। आपने 365 दिन जो है इस हवाले से जो है वो प्लानिंग करनी है। अगर आप पूछे कि मसले का जो मौजूदा जो इंतजामी ढांचा है वो इसको हल कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसको हल कैसे कर सकते हैं? आपके पास असल मसले की निशानदेही नहीं है, पॉइंट आउट ही नहीं है। अब डीएचए में पानी जमा होता है, बहुत बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त। डीएचए की मेन शाहरा जरूर साफ हो गई है, लेकिन अंदरूनी गलियां वहाँ तो बिल्कुल तबाही के मनाजिर है। पता नहीं कितने दिनों तक वहाँ पानी रहेगा। समंदर से मिला हुआ है, क्यों पानी नहीं निकल जाता? समंदर और डीएचए में तो कोई फासला नहीं है, तो फिर पानी कहाँ पे रुकता है? इस वक्त कराची को फौरी तौर पे जो है एक बरसाती पानी की निकासी के लिए एक कंसल्टेंसी की जरूरत है कि इस पूरे शहर की जो है वो कंसल्टेंसी कराई जाए, और फिर जहाँ से पानी की जो गुजरगाह है, जहाँ से जो है वो पानी आता है, जहाँ जो है वो पानी रुकता है, कराची की एक उस कंसल्टेंसी में कराची की एक गली को शामिल किया जाए। अब ये हम बात कर रहे हैं मास्टर प्लान की। अब ये हुकूमत ये वाला विजन कहाँ से लाए, ये बसीरत कहाँ से लाए कि इस मसले का हमने मुस्तकिल हल तलाश करना है? मसले का आर्जी हल यही है कि बस ये है कि नालों की सफाई करो, फोटो सेक्शन कराओ, उसमें पैसे भी अच्छे बच जाते हैं और ये है कि थोड़ी शोषा भी हो जाती है। अच्छा फैसल, एक तो इसमें पैसे ये भी है कि जब भी ऐसा कोई मौका आता है ना, सभी तनकीद करने लग जाते हैं
माँ सिवाय उसकी जो हुकूमत में बैठा होता है। हालांकि हुकूमत के अंदर सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा रहा है किसी वक्त में। जैसे आज एमकेएम तनकीद कर रही थी तो हमें मालूम है कि जो मकामी क़यादत है, जो मकामी हुकूमत है, बहुत अरसे तक एमकेएम के पास रही। पीटीआई आज तनकीद कर रही है तो पिछले 4 साल से वफाक में पीटीआई मौजूद रही, जिसने कराची में इन पर्टिकुलर कोई काम नहीं किया। और आपको याद होगा ये कह के उन्होंने कराची को 2 से 3 बार प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, 11-1200 अरब देने का ऐलान किया था और ये कहा था कि जी हम लोकल जो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको पैसे नहीं देंगे, हम खुद से करेंगे। असद उमर साहब ने कहा था क्योंकि हमें उन पर एतबार नहीं है कि वो करप्शन में चले जाएंगे पैसे, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सबका, वो आपने एक अच्छा वर्ड यूज किया, हिस्सा बकदरे जुस्सा मौजूद है हिस्सा। तो हम असल जिम्मेदार या आवाम असल जिम्मेदार किसको ठहराएं? क्या आवाम अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं जो कराची में रहते हैं? एमकेएम का जो जहाँ तक ताल्लुक है, कराची के अगर हम बड़े जो तबाही की सूरत हाल है उसका एक एमकेएम भी जो है उस तबाही का एक बड़ा स्टेक होल्डर है। वो अपने आप को सारी सूरत हाल से जो है वो बरी जिम्मा कर ही नहीं देता। वफाक में तो बड़ा एमकेएम जो है वो 4 साल से हुकूमत का जो हिस्सा ही है। तो 4 साल में कौन सा कराची के अंदर जो है आपने मेगा प्रोजेक्ट शुरू करवा लिया? कुछ भी नहीं करवा सके। अच्छा, फिर असद उमर साहब की तहरीक इंसाफ की बात है, 1100 रुपए का उन्होंने पैकेज दिया। कराची का इशू देखे वसाइल का नहीं है। वसाइल कराची के पास बहुत है। कराची तो खुद पूरे पाकिस्तान को पालता है, इसको अपने आप को पालने का इशू नहीं है। 1100 अरब की बात करते हैं। यहाँ जो खैराती इदारों के जो लोग सड़कों पे खड़े जमा होते हैं वो 2-4 दिन में सड़क पे खड़े होकर इतने पैसे जमा कर लेते हैं। इशू तो ऐसा नहीं है, इशू जो है निजाम का है, इशू जो है इख्तियार का है। कराची को जो है ना इख्तियार की जरूरत है, कराची को जो है निजाम की जरूरत है। और इस बात पे पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है कि हमने कराची को इख्तियार नहीं देना। इस मुल्क के अंदर ऐसे भी कराची का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। कराची है, कराची पाकिस्तान का चेहरा है। दुनिया में जो माशी हब होते हैं मुल्क का चेहरा होते हैं, उसका कैपिटल होने से ताल्लुक नहीं होता। तुर्की का कैपिटल अंकारा है लेकिन उसका जो माशी हब है वो इस्तांबुल है। इस्तांबुल तुर्की का चेहरा है। अमेरिका का जो चेहरा है वो वॉशिंगटन नहीं है, न्यूयॉर्क है। बिल्कुल। चीन का चेहरा जो बीजिंग नहीं है, शंघाई है। तो पाकिस्तान का चेहरा कराची है। ये कराची अगर इसके चेहरे पे कालम मलती है, कराची गंदा होता है, पूरा पाकिस्तान गंदा होता है, पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। वेरी वेल सेड। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। हमें अफसोस यही है कि जो भी आता है हुकूमत में वो यही कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने नहीं किया, चाहे वो एमकेएम हो, पीपल्स पार्टी हो, लेकिन जो एंड पे सफ़र करती है वो अवाम है और इसके मनाजिर हमने चंद दिनों में देखे। महकमा मौसमियात की जानिब से नया अलर्ट तो जारी किया गया। अब अल्लाह करे कि ये बारिशें जो हैं कराची वालों के लिए जहमत ना बने, जो कि हमें बनती हुई नज़र आ रही हैं बज़ाहिर जो हमने चंद दिनों की बारिश में हालात देखे। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, इतनी जब सूरत हाल ख़राब होती है, जब ये पानी उतर जाता है तो कराची के शहरी क्यों अपने घरों में बैठ जाते हैं और क्यों काम करना शुरू कर देते हैं? वो क्यों नहीं अपने अवामी नुमाइंदों के सामने एहतजाज करते? क्यों नहीं एहतजाज रिकॉर्ड करवाते? जमहूरियत में हक होता है अवाम का। और क्यों वो ज़िंदगी के उस सफ़र में दोबारा से शामिल हो जाते हैं जिसमें वो पहले चल रहे हैं? तो कसूरवार आप भी हैं जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते। और हुक्मरानों से तो उम्मीद कम अज़ कम मुझे तो नहीं है और मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं है। कराची के हद तक तो नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।